ड्रामा मनमस्त मिलंग एक मुनफरिद मोड़ पर पहुंच चुका है। कबीर रिया से सारा हिसाब चुकता करता है जो कुछ रिया ने कबीर के साथ किया। रिया 2-3 मर्तबा भागने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन कबीर उस पर नजर रखे होता है, जिसकी वजह से वो कबीर के जाल से बच नहीं पाती। कबीर को इल्म हो जाता है कि रिया भागने की कोशिश कर रही है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी जुर्हत कैसे हुई मेरे और मेरी बीवी के मामले में दखल हुआ अंदाजी करने की। मैंने कहा था मेरे कमरे में मत आना, फिर क्यों आई? तुम यहां सिर्फ अपनी बहन की वजह से रह रही हो। उसे माली गनीमत समझो। अगर अब कोई और गलती हो तो उसे भी माली गनीमत समझो कि तो मैं तुम्हें उस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। दूसरी तरफ रिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, चाहे ये लड़की मेरी मदद करे या ना करे। मैं यहां से भाग जाऊंगी। मैं तुम्हारे जाल में नहीं आऊंगी। आखिर कब तक तुम मुझे कैद रखोगे? एक दिन तुम धोखा खाओगे और मैं भाग जाऊंगी। कबीर जवाब देता है, मैं हार हूंगा, मानने वालों में से नहीं हूं। ये तुम्हारा ख्याल है कि मैं धोखा खाऊंगा। मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूं, और जिस दिन बदला मुकम्मल हो गया तुम्हें खुद धक्के देकर इस घर से निकालूंगा। अब जो मोहब्बत थी वो नफरत में बदल चुकी है। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, अगर तुमने बदला ही लेना है तो बताओ, जो है कुछ तुम कहते हो मैं करने को तैयार हूं। बदला ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। कबीर कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ इस्मा दिल ही दिल में कहती है, मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मैं जाकर अपनी बहन की हालत देखती हूं। कबीर के घर जाकर हालात देखने के बाद फैसला करूंगी कि क्या करना है। जब इस्मा कबीर के घर जाती है तो शूर मचाते हुए मां बिना उसके सामने आती है और कहती है, तुम क्यों चीख रही हो? तुम्हारे रंग क्यों उड़े हुए हैं? इस्मा कहती है, तुम्हारी बहन ने तुम्हें धोखा दिया है। वो कबीर के साथ वापस चली गई है। कबीर ने हमारे घर में है। पुलिस के जरिए मेरी बहन को हमारे घर से जबरदस्ती निकलवाया है। मां बिना कहती है, तुम्हारी बहन ने खुद अपने अख्तियार से दस्तखत किए थे। अगर वो ऐसा ना करती तो कबीर उसे यहां ना रखता। तुम यहां से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। इस्मा कहती है, मैं अपनी बहन से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे उससे हर हाल में मिलना है। मां बिना कहती है, हम तुम्हें किसी कीमत पर रिया से मिलने नहीं देंगे। याद रखो, तुम्हारी बहन खुद पुलिस के साथ वापस आई थी और अब हमारे साथ है। इस्मा कहती है, अपनी जबान संभाल कर बात करें। मुझे सब मालूम है कि आप लोगों ने जबरदस्ती किया है। मेरी बहन ऐसी नहीं है। मां बिना जवाब देती है, यह हमारा घर है और यहां हमारी मर्जी चलती है। मैंने मना कर दिया है। तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ, वरना तुम्हारी बाकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इस्मा बहुत परेशान होती है और उसे अचानक वाजिद का ख्याल आता है। वो फैसला करती है कि उसे वाजिद से मदद लेनी चाहिए। वो वाजिद को फोन करती है। वाजिद कहता है, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। हम क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ, कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। इस्मा कहती है, मैं अपनी बहन रिया से मिलने कबीर के घर गई थी, लेकिन मां बिना ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैं चाहती हूं जैसे कबीर ने जबरदस्ती की है, मैं भी उसी तरह जबरदस्ती करूं, मगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वाजिद दिल में सोचता है, अगर मैं रिया को अगवा कर लूं, किसी को पता भी न चले, न इस्मा को और न कबीर को, तो कबीर बर्बाद हो जाएगा। वाजिद अपने पलीन के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है और इस्मा से कहता है, मैं कुछ ना कुछ हल निकालता हूं, तुम फिक्र न करो। इस्मा कहती है, जो करना है जल्दी करना। अब देखना यह है कि क्या वाजिद अपने घटिया इरादे में कामयाब हो पाएगा या नहीं। ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब